ये कान वान फूकना सब गलत है, ये घोर धोखा है। अगर ये जरा सी बुद्धि मनुष्य रखता और पूछता गुरु जी से कि कान में आप क्या दे रहे हैं, कि अनेक प्रकार के धर्म कर्म किया ऋषियों ने और स्वर्ग गए और स्वर्ग का सुख देखा और वहां भी राग द्वेष देखा, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए कर्म धर्म, पहले गुरु की शरण में जाओ, जो वेद को जानता हो उससे थियरी का ज्ञान प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिस करो, साधना करो। उद्धव से कहा देखो उद्धव, मेरी वेद वाणी जो है कोई नहीं जान सकता वेद को पढ़ करके उसका असली सेंस, क्योंकि शब्दार्थ कुछ और है और भावार्थ कुछ और है, इसलिए वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। तो 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारी भागवत में। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव सुनो अंतिम निर्णय, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते विधत्ते मां विकल्प्या पोह्यते त्वं। ये 3 लाइन में उद्धव क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या उपासना है, इसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मतभेद कश्चन, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हाँ, मैं जिसको बता दूं वो गधा भी जान जाए, जिसको पावर दे दूं ऐसे नहीं जान सकता। अच्छा महाराज तो आप हमको तो बताइए वो क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, माम विधत्ते भिधत्ते माम, माम विधत्ते माने लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है, यद वै सुकृतम रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति कः प्राण्यात् को हेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष एवानंद याति। ये तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरी बल्ली का 7वां मंत्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंत्र। इसका भावार्थ है कि भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद स्वरूप है और उसको प्राप्त करके ही यह आनंदमय हो सकता है। वो कौन है जिसको प्राप्त करके यह आनंदमय हो सकता है, और यह कौन है जो आनंदमय हो सकता है? तो वो के अनंत नाम है, उसी में से एक नाम है रस। देखो वेद में कहा गया रसो वै सह, ऐसा नहीं कहा गया रसो वै तस्मिन, अर्थात उसमें रस है ऐसा नहीं, वही रस है। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, हाँ, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक रस एक गुल्ला। वो गुल्ला जो होता है छेने का वो अलग वस्तु है, और जो रस है चीनी का वो अलग है। तो रस में जब गुल्ला डूब गया तो उसका नाम रसगुल्ला हो गया। तो रसगुल्ला में रस व्याप्त है, ऐसा नहीं है भगवान के यहां कि भगवान में आनंद व्याप्त है, ऐसा नहीं। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है, ऐसा है। तो वो
जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कृष्ण अनंत नाम है, वो आनंद है। उसको जो प्राप्त कर ले तो यह माने जीवात्मा आनंदमय हो जाए। इसका मतलब यह कि जीवात्मा को आनंद मिला नहीं अभी, नहीं। जीवात्मा तो यही बार बार कह रही है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। जब आप लोगों का जन्म हुआ, मां के पेट से गिरे, तो पैदा होते समय आपको कष्ट हुआ दबाव में, तो आपने क्या किया? पैदा होते ही आप रोए। इस रोने का मतलब क्या? कि हमको दुख नहीं चाहिए। ये क्या प्रथमग्रासे मक्षिका पाता, अभी पृथ्वी पर पैर गिरा है, हम आए हैं कि इतना दुख। वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा पुकार रहा है, हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत आप यही चिल्ला रहे हैं, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। अब आनंद कहां है, कैसे मिलेगा? ये दो प्रश्न आप नहीं समझ सके इसका उत्तर। अनंत जन्म बीत गए, या समझे भी तो प्रैक्टिकल पालन नहीं किया। आपने या तो ये माना नहीं कि वो आनंद है, आप तो इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं ना, माया में, माइक जगत में, ये इंद्रियों के विषयों में। ये इंद्रियां आपकी प्राकृत हैं, माइक है, और ये संसार भी माइक है, पंच महाभूत का। तो इंद्रियों का विषय संसार है, क्योंकि दोनों पंच महाभूत से बने हैं, माया से बने हैं। लेकिन तुम तो अपना आनंद चाहते हो। अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा का आनंद परमात्मा से मिलेगा, और शरीर माया का अंश है, तो ये संसार से शरीर का विषय मिलेगा। अब आप आत्मा का आनंद तो चाहते हैं और देते हैं उसको पंच महाभूत के संसार का विषय। ये तो उल्टी बात है। अरे देखो, पंच महाभूत के एरिया में ही देखिए आप, ये शरीर पंच महाभूत का बना है। हां, अब देखिए आंख पंच महाभूत की, हां, कान ये भी पंच महाभूत का, नासिका हाँ ये भी पंच महाभूत की। लेकिन आंख से आप सुन नहीं सकते, दोनों पंच महाभूत के हैं। कान से आप देख नहीं सकते, यानी आंख का विषय कान से नहीं हल हो सकता। तो जब पंच महाभूत के क्षेत्र में ही एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता, तो आत्मा का विषय परमानंद संसार से कैसे मिलेगा? यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड किसी को दे दिया जाए, उसके नाम लिख दिया जाए, तो भी आनंद नहीं मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा। आनंद आत्मा का विषय है, वो संसार से कैसे मिलेगा? आत्मा स्पिरिचुअल है, संसार मटेरियल है, वो सब्जेक्ट ही नहीं उसका। कुछ लोग या आम लोग सोचते हैं इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनंद मिल जाए। हमारे पास 10 लाख है, 10 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाए, 10 अरब हो जाए। अरे
संपूर्ण विश्व मिलने पर तो आनंद मिलता नहीं। स्वर्ग का सम्राट इंद्र आनंद के लिए रो रहा है। जहां बड़े बड़े धर्म कर्म यज्ञादि करके लोग स्वर्ग जाते हैं, वहां की पब्लिक बनने के लिए उसका सम्राट स्वर्ग का इंद्र वो भी दुखी है। सुरपति भी ब्रह्मा का पद चाहता है, अशांत है, दुखी है। वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, 7 बीमारियां। तो यह जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त करके ही आनंदमय हो सकता है। उस ब्रह्म को प्राप्त करके, चाहे कहो उस आनंद को, आनंद सिंधु को, अनंत आनंद को, अनलिमिटेड हैप्पीनेस को, स्पिरिचुअल आनंद को पाकर ही यह आनंदमय हो सकता है। एक भृगु हुए हैं, भृगुर वै वारुणी, वरुण के लड़के। तो वरुणम पितरम उपससार, तैत्तिरीय उपनिषद ने तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक और उनसे कहा कि अधि भगवो ब्रह्म। पिताजी बताइए ब्रह्म क्या हुआ है, ब्रह्म की परिभाषा क्या है? अरे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, आनंद कहो, कुछ भी बोल दो, उसका स्वरूप क्या है? तो वरुण ने कहा, बेटा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, सारा संसार उत्पन्न होता है, और जिससे संसार जीवित रहता है, और जिसमें संसार का लय होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, आनंद कहते हैं। अब भृगु जी गए तो क्या करें, कैसे पता लगावें किससे संसार उत्पन्न होता है? उसको उसका पता लगावें, जिसके लिए वेद कह रहा है रसो वैसा, वो जो है जिससे विश्व उत्पन्न होता है, वो क्या है? पिताजी बताइए। ओ बेटा ऐसा है कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपश्चर्या करो, साधना करो, भक्ति करो, तब तुम्हें पता चलेगा। वो थ्योरेटिकल नहीं है कि मुंह से बता दूं मैं। भगवान के स्वरूप को कोई मुंह से क्या बता देगा और कोई क्या समझेगा? तो ठीक है, उसने तपश्चर्या किया और तपश्चर्या करके लौटे जब भृगु, तो उन्होंने कहा पिताजी मुझे चल गया पता, ओह कौन है, हाँ बताओ बेटा। तो तीसरी बल्ली का दूसरा अनुवाक आया। तो भृगु ने कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। अन्न से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, अन्न से ही सब जीवित है, अन्न में ही लय होता है। तो पिता वरुण ने सुना, वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा अभी तो बहुत दूर है, ये अन्न को कह रहा है ब्रह्म। वो चुप रहे। तो भृगु ने कहा कि पिताजी फिर आप ही बताइए ब्रह्म क्या है। फिर भी चुप रहे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, फिर वही वाक्य बोल दिया, तपश्चर्या करो, साधना करो, उपासना करो। फिर उपासना किया,
बहुत दिन। फिर लौट के आए तो कहा पिताजी अब समझ में आ गया। हाँ बताओ बेटा। प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। ये जो आपके शरीर में हवा चल रही है 5 प्रकार की, प्राण अपान उदान समान व्यान, इसको प्राण कहते हैं। का प्राण से संसार उत्पन्न होता है, प्राण से जीवित रहता है और प्राण में समा जाता है। अब भी चुप है वरुण। तो फिर कहते हैं भृगु फिर पिताजी आप ही बताइए ना ब्रह्म क्या है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ साधना करो उपासना करो। फिर गए और फिर लौट के आए तो पिताजी अब समझ में आ गया। क्या आया? मनो ब्रह्मेति बिजानीयात मनसो एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। मन से सारा संसार पैदा होता है और मन से जीवित रहता है और मन में लय हो जाता है। वरुण ने कहा नहीं तो फिर क्या है आप बताइए। न तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, साधना करो जाओ। तो अब की साधना करने के बाद भृगु ने कहा विज्ञानम ब्रह्मेति विजानीयात विज्ञानाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। माने आत्मा, विज्ञान माने जीवात्मा। आत्मा से संसार पैदा होता है, आत्मा से ही जीवित रहता है, आत्मा में ही लय होता है। अब तो ठीक है पिताजी। फिर भी नहीं बोले पिताजी। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ साधना करो। तो फिर साधना करने गए कि जीवात्मा भी नहीं है। वो अरे जीवात्मा को तो आनंद पाना है, उससे वो जीवात्मा कैसे वह हो जाएगा। तब उन्होंने कहा तीसरी बल्ली के 6वें अनुवाक में आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब विश्व उत्पन्न हुआ, आनंद में ही लय होगा। तब पिताजी ने कहा अब समझ गए तुम। वो कौन है? वो आनंद है, वो रस है, उसके अनंत नाम है। उसको पा करके ही यह जीवात्मा आनंदमय होगा। हर अंश अंशी को प्राप्त करके पूर्ण होता है और हर अंश का अंशी से स्वभावतः प्रेम होता है। देखो एक मिट्टी का ढेला है, एक किसका अंश है? पृथ्वी का। तो इसका प्यार पृथ्वी से नेचुरल है। कहां? ये तो दूर है पृथ्वी से, नहीं हाथ ने पकड़ रखा है इसलिए पृथ्वी से दूर है। आप पकड़ना छोड़ दीजिए, पृथ्वी से मिल गया। इसी प्रकार प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल आकृष्ट होता है। इसीलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब केवल अपने अंशी को चाहता है। आनंद आनंद। किसी ने सिखाया? आपके बाप ने, मां ने, किसी ने सिखाया कि बेटा आनंद चाहना, दुख नहीं चाहना कभी? ये लेक्चर दिया किसी ने? जी सबको नेचुरल ज्ञान है, आनंद चाहिए आनंद चाहिए। अब वो गलत एरिया में आनंद ढूंढ रहा है। यह भी उसी आनंद का अंश है
संसार भी इसलिए आभास मिलता है आपको संसार में आनंद का। मां से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, रसगुल्ला से, तमाम सामान जो संसार में है, इससे आपको आनंद मिलता है थोड़ा थोड़ा। वो आनंद नहीं है लेकिन उसका आभास है। उसी धोखे में हम सब लोग पड़े हुए हैं। तो वेद कहता है नहीं, यहां आनंद नहीं है, वो आनंद है। और उसके दो रूप हैं। क्या? द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, वेद कहता है। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निराकार ब्रह्म, एक साकार ब्रह्म। साधारण भाषा में समझिए, एक ब्रह्म ऐसा है जिसका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, धाम नहीं, सर्वव्यापक है, ज्योतिष स्वरूप है। और एक ब्रह्म सगुण साकार है, उसका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, उसके उपासक है। ऐसा दूसरा ब्रह्म श्री कृष्ण। तो इसका मतलब यह हुआ कि निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म को प्राप्त करके ही जीव आनंदमय हो सकता है। एक कंक्लूजन। अब पता लगाओ कि निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म के पाने का साधन क्या है। बस एक प्रश्न रह गया। एक प्रश्न तो हल हो गया कि आनंद कहां है, हमारी समझ में आ गया, लेकिन वो कैसे मिलेगा यह भी तो समझना है। तो श्री कृष्ण से ही पूछो, भगवान से ही पूछना चाहिए। तो उद्धव ने पूछा भगवान से कि महाराज वेद वाणी तो लोग समझ नहीं सकते, अरे हम भी नहीं समझते तो लोग क्या समझेंगे। तब आप हमारे सामने सीधे सीधे बताइए कि वेद में आपको पाने का क्या साधन बताया गया है। तो भगवान ने कहा, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, 3 योग मैंने बताए हैं वेद में। नृणाम श्रेयो विधित्सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 मार्ग, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्त कुत्रचित, और कोई उपाय नहीं। और जो उपाय कोई कहीं लिखे या बोले या बतावे तो वह इसी के अंतर्गत है। जैसे किसी ने कह दिया कि उसका शरीर इस समय मसूरी में है, तो फिर इसका मतलब शरीर और उसकी आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब मसूरी में है। तो ये कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 बताए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक है भागवत का। उद्धव से कहा, देखो उद्धव, मेरी वेदवाणी जो है, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड, 3 कांड है वेद में, कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना। त्रिकांड विषया अमी, लेकिन अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, कोई नहीं जान सकता वेद को पढ़ करके उसका असली सेंस, क्योंकि शब्दार्थ कुछ और है और भावार्थ कुछ और है, इसलिए वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। अरे ब्रह्मा जिसके मुख से प्रथम वेद का प्राकट्य हुआ वो भी नहीं समझ सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत सूरया, जब भगवान ने अपनी योग माया की पावर से शक्तिपात किया ब्रह्मा के हृदय में, तब उसको ज्ञान हुआ, ये वेद का अर्थ है। तो
11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारी भागवत में। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव सुनो अंतिम निर्णय, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। ये 3 लाइन में उद्धव क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या उपासना है, इसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मतभेद कश्चन, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हाँ, मैं जिसको बता दूं वो गधा भी जान जाए, जिसको पावर दे दूं, ऐसे नहीं जान सकता। अच्छा महाराज, तो आप हमको तो बताइए वो क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, माम विधत्ते भिधत्ते माम। माम विधत्ते माने मेरे लिए जो कर्म किया जाए उसका नाम कर्मयोग, और भिधत्ते माम, और जो मेरी भक्ति करे, मेरे ही शरणागत हो, अनन्य, देवी देवताओं के चक्कर में न पड़े, वो भक्ति है। और जो मेरे ही निराकार स्वरूप का चिंतन करके और प्राप्त करे, वो ज्ञान है। और जितना लिखा है वो सब भूल जाओ। इंद्र के लिए, गरुड़ के लिए, पुराण के इसके लिए, सूर्य के लिए, ये अनेक देवी देवता हमारे संसार में प्रचलित है, शास्त्रों में, वेदों में है। यज्ञ में आहुति दी जाती है उनको। भगवान कहते हैं वो सब भूल जाओ, केवल मेरे लिए कर्म, मेरे लिए ज्ञान, मेरे लिए भक्ति। बस मोटी अकल में जो कर्म मेरे लिए ना हो वो निंदनीय है, उसका फल माइक 84 लाख में घूमेगा। जो ज्ञान मेरे लिए ना हो उस ज्ञान से ज्ञानाभिमान होगा और 84 लाख में घूमेगा। जो भक्ति मेरे लिए ना हो, वो चाहे सुर के लिए हो, चाहे असुर के लिए हो, चाहे मनुष्य के लिए हो, 84 लाख में घूमेगा। ठीक, तो भक्ति करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। वो भक्ति कर्म में मिल जाए तो उसको कर्मयोग कहते हैं, उसका कल्याण हो जाएगा। भक्ति से कल्याण होगा, कर्म से नहीं। और जो भक्ति ज्ञान में मिल जाए तो ज्ञान योग हो गया, उससे भी कल्याण हो जाएगा, भक्ति से होगा। और जो केवल भक्ति करे, ठीक है, तो कल्याण होगा ही, भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, परमानंद प्राप्ति होगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सबका अत्यंत अभाव होगा। भक्ति करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भक्ति कैसे करनी होगी जी? पहले क्या करना होगा भक्ति में? गुरु के पास जाना होगा। गुरु माने क्या? गुरु माने जो शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान करा सके। खाली अपने लिए ज्ञान हो उससे काम नहीं बनेगा। शिष्य को शास्त्र वेद का ज्ञान यानी निचोड़, सारांश जो करा सके, बोध कहते हैं उसको, प्लस जिसने भगवत प्राप्ति की हो, प्रैक्टिकल यानी थियरी में भी परिपूर्ण हो और प्रैक्टिस में भी परिपूर्ण हो। शाब्दे परे च निष्णातम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है कि अनेक प्रकार के धर्म कर्म किया ऋषियों ने और स्वर्ग गए और स्वर्ग का सुख देखा और वहां भी राग द्वेष देखा, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए कर्म धर्म,
पहले गुरु की शरण में जाओ जो वेद को जानता हो, उससे थियरी का ज्ञान प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिस करो, साधना करो। तो साधना जो करना है भक्ति, उसमें पहली शर्त है श्रद्धा। ध्यान दो इस पॉइंट पर, यही गड़बड़ है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 प्रैक्टिकल मैन का संग, नंबर 3 भजन माने साधना, फिर नंबर 4 अनर्थ की निवृत्ति, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। नंबर 5 निष्ठा, नंबर 6 रुचि, नंबर 7 आसक्ति, नंबर 8 भाव, नंबर 9 प्रेम मिलेगा अब इतनी दूर आकर के। लेकिन आप तो बस 4 समझिए, श्रद्धा नंबर 1, सत्संग नंबर 2, साधना नंबर 3 और भाव नंबर 4, बस। तो पहला जो श्रद्धा है, ये क्या है और कहां से आवे, कैसे आवे, यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी है। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्रद्धा माने वेद शास्त्र और गुरु के वचनों पर 100% अंधविश्वास। जरा भी बुद्धि नहीं लगाना, वेद में लिखा है चुपचाप मान लो और साधना करो। देखो संसार में हम वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं, तो जिन लोगों ने रिसर्च पहले की है उनकी सारी बात मान लेते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं, अन्यथा तो सब वही को वही घूमा करें। तो ऐसे ही वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी लिखा है, आज्ञा है उनकी, ऐसा करो ऐसा करो, और गुरु ने जो बताया उसी के अनुसार, उसमें तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। जैसे तुम बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है देखो भाई तुमको ये बीमारी है, अच्छा तो फिर साथ दवा, हाँ दवा लिखते, ये दवा है और ऐसे ऐसे खाना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, आप खाते। डॉक्टर ने कहा 1 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में लेना, तो तुम बुद्धि नहीं लगाते कि 1 चम्मच में, 1 पानी में 1 बूंद, इससे क्या होगा, अपन 1 शीशी पी जाओ, जल्दी अच्छे हो जाओ। यानी जरा भी आप गड़बड़ नहीं करते, डॉक्टर के अनुसार चलते हैं अंधे हो करके। टीचर ने आपको पढ़ाया, हाँ बेटा नाइफ की स्पेलिंग बताओ, आपने कहा एन है, एन नहीं, पहले के बोलो। क्यों, नाइफ तो बोलते हैं हम, फिर के क्यों लिखे, इस लैंग्वेज का एक कायदा है। किसी लड़के ने आज तक टीचर से नहीं पूछा कि के क्यों लिखे, और अगर किसी हाफ मैड ने पूछा भी होगा तो मास्टर कहेगा लिखो या तो भाग जाओ यहां से। ऐसा ही होता है, ये हिंदी भाषा नहीं है, इंग्लिश है। तो आप मानते हैं 1 करोड़ रुपया लेकर के आप एक छोटे से छेद में से बैंक में दे देते हैं, अब वो गिनता है, आप खड़े हैं बाहर, हाँ साहब रसीद दे रहा हूं, खड़े रहो। अब पूरा गिन लिया उसने, तो रसीद दे दिया आपको। इतना विश्वास कर लिया आपने उसके ऊपर, न वहां कोई गवाही है, न वहां कोई प्रमाण है, न वहां कोई ऐसी चीज है कि आप वो कह दे कि कहां दिया है आपने, या आपने तो 50 लाख दिया है, हमने गिना है। सब विश्वास से संसार में काम चल रहा है। तो वेद और गुरु, इन दोनों के वचनों में विश्वास 100% हो, इसका नाम श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा।
शंकराचार्य ने भी यही परिभाषा की। यही गड़बड़ है। हम लोग किसी गुरु के द्वारा कुछ सुनते हैं अपने कल्याण के मार्ग के विषय में, तो इतना अंश तो मान लेते हैं और इतना कहते हैं भाई ये तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, गुरु कहता है देखो अब तुम्हारा कोई काम नहीं संसार में, अब भगवत भक्ति करो केवल। हाँ ठीक है, गुरु ये बोलते हैं, बोले उनके सामने हम क्या कहें, लेकिन हम प्राइवेट बुद्धि लगाएंगे। ऐसा है कि अभी हमारा ऐसा काम बाकी है, अभी ऐसा काम। क्यों जी? अगर तुम गुरु जी के लेक्चर सुनने के बाद घर तक जा भी ना सको, बीच ही में मर जाओ, तो विपरीत क्यों सोचा? श्रद्धा की कमी। देखो इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, आप लोग क्या 6 अरब आदमी में कोई ऐसा पापी हमको लाके आप दिखा दे जो मरा तो कहे और राम न कह सके। अरे जब मरा कह सकता है तो वही 2 अक्षर तो राम में भी है, उल्टा बोल दो। नहीं बोल सका। लेकिन श्रद्धा देखो गुरु वाक्य पर, देखो तुम मरा मरा इसी प्रकार कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। उसने पूछा नहीं कब लौट के आएंगे गुरु जी आप, नहीं पूछा, और मरा मरा कहता रहा, महापुरुष बन के निकला। इसका नाम श्रद्धा। क्योंकि कोई भी अनुभव तो प्रैक्टिस के बाद आएगा, और आप पहले ही सवाल करते हैं अनुभव का, तो कैसे जवाब देगा गुरु? क्या जवाब देगा? असंभव है। तो श्रद्धा हमारे अंदर अगर हो और दूसरी पार्टी भी सही हो, ध्यान दो, वो गुरु, वो संत, वो महात्मा, वो साधु सही हो, माने जो मैंने परिभाषा बताई कि वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई असली गुरु जी भी आ जाए और कहे राधे राधे करते जाओ, अरे राधे राधे क्या करते जाए जी, मन तो बस में होता नहीं। मन कैसे बस में हो तो बताओ। देखो जी मन मन हम नहीं जानते, राधे राधे किए जाओ। कोई रसिक है वो भी, लेकिन जब तक शास्त्र वेद का ज्ञान हमको न करावे, थियरी का, तो हम कैसे मन लगावें? क्या करें? देखिए साहब, हम मन लगाते हैं जब भगवान में, तो हमारा मन चला जाता है बाप में, मां में, बीबी में, पति में। एक प्रश्न कर दिया शिष्य ने, अब गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं रोको। अरे रोको रोको कहते हैं आप, हम तो बहुत रोकने का प्रयत्न करते हैं, नहीं रुकता। अब अगर कोई असली महापुरुष होगा तो आपको बताएगा ठीक है बेटा, अगर आपका मन भगवान का ध्यान करते समय बाप के ध्यान में चला जाए, मां के चला जाए, बीबी के चला जाए, तो जहां मन जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, झगड़ा खत्म। हमारी बीबी की आंख बड़ी अच्छी है, वो हमको खींच लेती है, तो उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, खूब देखो। हाँ, तो बड़ा अच्छा उपाय है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर गुरु देगा। अगर वो गुरु थ्योरेटिकल मैन नहीं है तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो सही गुरु हो, सही श्रद्धा हो। देखो एक चुंबक है, चारों ओर सुइयां लगा दो, जो सुई शुद्ध लोहे की होगी वो खिंच जाएगी, और जिसमें कुछ मिक्सचर होगा वो धीरे धीरे चलेगी, जिसमें बहुत मिक्सचर होगा वो खड़ी रहेगी अपनी जगह। वो चुंबक एक है, वो पक्षपात नहीं कर रहा है, वो सबके लिए बराबर डिस्टेंस पर सुइयां खड़ी किए है। उसी प्रकार एक महापुरुष है, एक भगवान है, ये दोनों जब हमको मिलते हैं तो हमारा अंतःकरण अगर शुद्ध है, 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, और अगर गंदा है तो कितनी लिमिट में गंदा है,
उतनी लिमिट में धीरे 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 आएगा, गुरु की शरणागत होगा, भगवान के शरणागत होगा। तो श्रद्धा हमारी सही हो और गुरु भी सही हो, ये दोनों शर्तें 100% सही हो, कुछ परसेंट नहीं, तब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, हमारा इतना काम है शरणागति का, और बिना श्रद्धा के शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति में सर्व समर्पण करना होगा ना, प्राण तक सब कुछ। ये दूं, ये नहीं दूं, इतना दूं, इतना न दूं, ये सब कुछ नहीं। जैसे आपके पास 10,000 रुपया है, आपने बैंक में जमा कर रखा है, हाँ, गुरु कहता है सब दे दो मंदिर में, 10,000 तो नहीं देंगे, 1,000 दे देंगे। ठीक है, ठीक है तो तुम्हारा कल्याण उतनी मात्रा में होगा, तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे मंदिर तो बनेगा। तो उसी प्रकार हमारी शरणागति की जो लिमिट है, मात्रा है, वो 100% होगी जब, तब यानी वो चुंबक से मिलेगा, वो पारस लोहे से मिलेगा। थोड़ी भी दूरी है, यदा हे वै तस्मिन् नुदर मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवत, वेद कहता है। अगर थोड़ी भी दूरी है लोहे और पारस में तो सोना नहीं बनेगा 100%। जब दांत से साड़ी दबाया द्रौपदी ने, तो भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन वो ऐसे देख रहे हैं मुस्कुरा के, अच्छा अच्छा अभी तुझको अपने बल का घमंड है, ठीक है ठीक है, और दबा लो साड़ी। जब झटका दिया 10,000 हाथी का बल दुशासन में, तो क्या करती बेचारी, दांत का मुंह खुल गया, आंख बंद हो गई, हा नाथ द्वारिका बासिन। तो शरणागति के लिए श्रद्धा आवश्यक, और गुरु मिले असली तब, नहीं तो श्रद्धा हो गई और गुरु गलत है तो हम भी नरक में जाएंगे। अंधे नियमाना यथा अंधा, ये भी संसार में 99% हो रहा है। कान फूंक करके वो शरणागति कर लेते हैं अपना। ये कान वान फूंकना सब गलत है, ये घोर धोखा है। अगर ये जरा सी बुद्धि मनुष्य रखता और पूछता गुरु जी से कि कान में आप क्या दे रहे हैं, मंत्र, ये काहे का मंत्र है, भगवान का क्या मतलब है इस मंत्र का, हे राम आपको नमस्कार है, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। अच्छा ये है इसका मतलब है। तो क्यों गुरुजी, अगर हम हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, फारसी में, अरबी में कहें हे भगवान आपको नमस्कार है, नहीं नहीं वो नहीं, ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा अच्छा, तो इस सिद्ध मंत्र में चमत्कार होता होगा कुछ विशेष? हाँ, अच्छा दीजिए मैं देखूं चमत्कार क्या हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हम झापट लगाएंगे आपको। हाँ शर्त कर लो पहले, लो बोलो कान में हमारे आप, राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब मंत्र हैं संप्रदायों के। दिया, हाँ क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला। तो तुम्हारा हृदय खराब है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने दिया। जब हमारा हृदय गंदा है, पापात्मा हूं मैं, तो तुमने दिया क्यों? अरे तुम तो महात्मा कहलाते हो, अंदर देख के लेते, समझ लेते कि ये पात्र नहीं है, नहीं ऐसा किया तुमने। तो ऐसे दंभ से तो अनंत जन्म बीत गए इसी में हम लोगों के। वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक महापुरुष हो, फिर वास्तविक शरणागति हो, तब फिर वो जो साधना बतावे वो वास्तविक साधना आप कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। 50% करेंगे, कोई 80% करेंगे, कहीं 10% करेंगे। तो वास्तविक साधना क्या है?
ये सब तो वो गुरु बताएगा। हमारा इतना ही केवल इशारा है कि श्रद्धा सबसे पहली वस्तु, हमारा बर्तन ठीक हो, हम तैयार हों और महापुरुष हमको मार्ग बतावे, फिर हम मार्ग में चलें। कैसे चलें, क्या हो, ये सब आगे बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।